सनातन धर्म में दीपक का उपयोग प्रत्येक पूजा पाठ में किया जाता है और किसी भी मांगलिक एवं शुभ कार्य में दीपक को जलाया जाता है। दीपक को जलाने से इस बात की गवाही देता है कि हमने उस पूजा मांगलिक कार्य या शुभ कार्य को देखा है। लेकिन दीपक बहुत कुछ का संकेत भी देती है जो मनुष्य उस संकेत को समझ नहीं पाते हैं। दीपक का बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत प्रदान करती है? दीपक जलाने पर जीवन में क्या संकेत देता है? दीपक के बाती में फूल बन जाना क्या संकेत देता है? दीपक की बाती का पूरा जल जाना या बाती जलने से बच जाना क्या संकेत देता है? पहले से जले हुए दीपक में फिर से बाती को जलाने से क्या होता है? पूजा घर में दीपक कितने दिनों तक रखना चाहिए? आज हम सभी बिंदुओं पर विचार करेंगे। दीपक जलाने से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव को बढ़ाता है और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करती है। जलते हुए दीपक में बाती में अगर फूल बन जाता है तो इसका मतलब है कि भगवान हमारी पूजा से प्रसन्न हैं और हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिए हैं। इसका संकेत बाती में बने फूल से देते हैं। पहले से जले हुए दीपक में बाती रखकर जलाते हैं तो दुर्भाग्य आपको कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। दीपक में जले हुए बाती राख या घी रहता है और उसी में फिर से बाती रखकर जलाते हैं तो भगवान बहुत ही नाराज हो जाते हैं। इसलिए जब भी दीपक जलाएं तो दीपक साफ करके ही जलाएं। कुछ लोगों की आदत होती है कि कुछ दिनों पर अपना पुराना दीपक बदल देते हैं। इस पर विद्वान जनों का कहना है कि आप जिस दीपक का उपयोग करते हैं उस दीपक को कभी भी नहीं बदलना चाहिए, बल्कि उस दीपक को सिद्ध होने दीजिए। जब कोई दीपक भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा दीपक में आ जाती है। जब भी आप दीपक को जलाते हैं तो आपका तन और मन पवित्र हो जाता है। वर्षों से जलते हुए दीपक को बदलने से आपकी तरक्की में बाधा हो सकती है। कोई भी दीपक 10 से 20 साल में सिद्ध हो जाता है। अगर आपका दीपक खंडित हो जाता है या टूट जाता है फिर भी उस दीपक को नहीं फेंकना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि यह दीपक भगवान के सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। अब आपके दीपक का बाती पूरी नहीं जलती है या दीपक में घी बच जाती है तो इसका क्या परिणाम होता है? जब आप दीपक जलाते हैं तो दीपक की बाती या घी बच जाता है तो इसका मतलब है कि आपके घर में बीमारी घर में जकड़ लिया है। यह कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए जब भी दीपक जलाएं तो ध्यान देना चाहिए कि दीपक की बाती या घी पूरी तरह से जल जाए। दीपक पर ध्यान देने की ज़रूरत है। घर में अगर दीपक बार बार बुझ जा रहा है तो इसका मतलब है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक हो गया है। यही नकारात्मक ऊर्जा पूजा में विघ्न डालती है। इस सब से बचने के लिए भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए और जब भी दीपक जलाएं उस स्थान के चारों ओर गंगा जल से घेरा डालकर घेर देना चाहिए, क्योंकि गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को प्राप्त है। गंगा जल में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करती है। गंगा जल नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देती है। गंगा जल के घेरा में दीपक जलाने से कोई नकारात्मक शक्ति को प्रवेश नहीं करने देती है और दीपक भी बाती और घी पूरी तरह से जल जाती है।
दीपक पूजा में जलाने से भगवान बहुत ही खुश होते हैं। सभी मांगलिक कार्य एवं श्राद्ध तर्पण में भी दीपक जलाया जाता है। दीपक जलाने से मन पवित्र हो जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दीपक को साक्षी माना जाता है कि अमुक जीव ने कौन कौन सा शुभ कार्य किया था, इसलिए दीपक को गवाह के रूप में माना जाता है। दीपक के संबंध में जो भी आपको जानकारी हासिल किए हैं वह बहुत से कथावाचकों के द्वारा समय समय पर बतलाया गया है। इस कथावाचकों में प्रदीप मिश्रा जी और राजन जी, अनिरुद्धाचार्य जी और देवकी नंदन ठाकुर जी प्रमुख हैं। उसी को संग्रह करके आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने सभी संबंधियों को निश्चित रूप से शेयर कर दें, क्योंकि वे भी दीपक के बारे में बहुत सारी जानकारी जो हम आपको बताए हैं वो भी आपके संबंधी भी जान जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक निश्चित रूप से कर दें। जय श्री राम, जय श्री राम।